हाय हेलो दोस्तों। मैं कमल सर अपने यूट्यूब चैनल माय होम माय स्टडी में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज का पार्ट टू। साधारण ब्याज का पार्ट टू पढ़ने वाले हैं आज हम। साधारण ब्याज का पार्ट टू। कल हमने इसकी बेसिक की बातें कर ली थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं कल हमने क्या क्या पढ़ा था। थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। साधारण ब्याज के लिए हमें चार पांच बातें मुख्य रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। कौन कौन सी? नंबर एक, मूलधन हमेशा मूलधन या प्रिंसिपल हमेशा 100% का काम करता है, हमेशा। ठीक है, मूलधन हमेशा 100% का काम करता है, हमेशा। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी मूलधन दिया हो, इसका मतलब है वो 100% के बराबर दिया हुआ है, या ज्ञात करना है, इसका मतलब 100% का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरे नंबर की जो बात है हमारी, वो है जब भी हमें सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालना हो, साधारण ब्याज निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दर का और समय का गुणा कर देंगे, यानी कि आर इंटू टी कर देंगे। परसेंटेज में वो हमारा साधारण ब्याज बन जाएगा। ठीक है, तीसरी जो बात है महत्वपूर्ण, वो क्या है? मिश्रधन अमाउंट। जब भी हमें मिश्रधन निकालना हो, तो मिश्रधन होता क्या है? मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं, उसको कहते हैं मिश्रधन। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना है? मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है क्या हमारा? मिश्रधन। इसको हम जोड़ देंगे, यानी कि 100 प्लस आर इंटू टी। ठीक है, परसेंट में। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा क्या? मूलधन, मिश्रधन, सॉरी, क्या बन जाता है? मिश्रधन। ये बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और क्या ध्यान में रखना चाहिए? हमारी जो दर है, यानी पॉइंट नंबर आप इसमें लिख सकते हैं, दर हमेशा जीरो को छोड़कर कुछ भी हो सकती है। जीरो नहीं होगी, उसके बाद एक हो सकती है, दो, तीन, चार, और डॉट 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 कुछ भी। सेम समय भी हमारा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक्स वाई जेड, जीरो को छोड़कर। एक, दो, तीन, डॉट 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 आगे। ठीक है, समय भी कुछ भी हो सकता है। एक बार पुनः हम बात करते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, यानी कि सीधा मूलधन पर लगाया गया ब्याज साधारण ब्याज होता है। इसमें हम ब्याज पर ब्याज नहीं लगाते। ठीक है, दूसरी नंबर की आती है ब्याज। ब्याज क्या होता है? मूलधन से अतिरिक्त धन जो मिलता है, यानी हमने किसी को 100 रुपये उधार दिए और उसने हमें 150 रुपये लौटाए, यानी 50 रुपये जो अतिरिक्त मिलता है, उसको कहते हैं ब्याज। ठीक है, मूलधन क्या होता है? उधार ली गई या दी गई राशि। ठीक है, उधार वाली राशि को अपन क्या कहते हैं? उधार वाली राशि को मूलधन कहते हैं। ठीक, साधारण ब्याज यानी सीधा मूलधन पर लगाया हुआ ब्याज साधारण ब्याज होता है। मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज को मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, ये बातें हमें आना चाहिए। एक बार पुनः हम मान के चलो, हमने किसी को 100 रुपये उधार दिए, कुछ समय बाद वो 150 रुपये हो गए। ठीक है, तो ये 100 रुपये जो उधार दिए, ये होता है हमारा मूलधन। ठीक है, ये क्या है? मूलधन। ये 150 रुपये कंप्लीट जो हो गए, ये होता है हमारा मिश्रधन। ठीक है, और इनके बीच कितना एक्स्ट्रा रुपये बन गए? 50 रुपये, यानी 100 तो हमने दिए ही थे, बन गए 150। जो एक्स्ट्रा 50 रुपये हुए हैं, इसको कहते हैं ब्याज या साधारण ब्याज। ठीक है, ये बातें अपन को अच्छी तरह से आना चाहिए। आइए अब इसकी हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये कल वाली बातें हमने रिवीजन की हैं, ताकि हमारे सवाल सही तरीके से कर सकें। अब अपन रिवीजन करते हैं और सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल लेते हैं अपन ने। सवाल लिया है, तो मूलधन ले लिया अपन ने कितना? मूलधन ले लिया अपन ने 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये। इसके लिए समय ले लिया अपन ने, समय समय ले लिया मान के चलो 2.5 वर्ष ले लिया आपने। ठीक है, 2 सही 1/2 वर्ष। ओके, और दर ले ली आपने, यहाँ पर दर ले ली 4%। यहाँ से आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 1,
इसका साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में साधारण ब्याज पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ सकता है आपसे क्या, कि मिश्र धन क्या होगा इसका, मिश्र धन बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये दो चीज़ें इस वाले क्वेश्चन से वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आइए अपन इन दोनों चीज़ों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। देखो, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, उसको आप साइड में इधर देखें। मूलधन क्या होता है, हमेशा मूलधन 100% होता है, क्लियर है बात, ओके। और ब्याज क्या होता है, हमेशा ब्याज, ब्याज होता है R/T, ठीक है, ये बात क्लियर है। और मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन यानी 100 प्लस ब्याज इंटरेस्ट, ठीक है। ये बातें हमको आना चाहिए, ये तीनों बातें। देखते हैं साधारण ब्याज पूछा है हमसे, तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे हम। देखो, बिल्कुल सरल और 2 सेकंड का काम है। मूलधन क्या होता है 100, तो हम 100% ले लेंगे। और 100 का मान कितना दिया है हमें, 10,000, 10,000 रख देंगे। अब उसने बोला है साधारण ब्याज निकालिए, क्या निकालिए, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज क्या होता है, इधर देखें, R/T। तो R कितना है हमारा 4, T कितना है 2 सही 1/2 यानी कि 2.5। तो हम 4 गुणा क्या कर देंगे, 2 सही 1/2 सही बना के क्या लिख सकते हैं, 5/2, ठीक है, परसेंट। इसके बराबर क्या होगा, ठीक है, इसके बराबर क्या होगा। आमने सामने हम कहीं भी काट सकते हैं, आमने सामने, तिर्यक में इसका क्या होगा, गुणा। आमने सामने हम एक दूसरे को काट सकते हैं, देखो परसेंट से, परसेंट्स 2 जीरो से, ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी। इस 2 से इस 4 को काट देंगे, तो ये दो 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 दूनी 4, 5 दूनी 10, और 10 का इधर 100 में गुणा होगा, तिर्यक गुणा। तो कितना बन जाएगा, देखो 5 दूनी 10 यानी 2 गुणा 5 गुणा 100। तो ये हो जाएगा 100 गुणा 5 दूनी 10 यानी कि 1,000, ठीक है। कितना बन जाएगा हमारा, 10 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1,000, ठीक है। कैसे कैसे एक बार पुनः फिर देखें, इस वाले 2 का, इस वाले 5 का, इस वाले 100 का तिर्यक गुणा कर दिया हमने, ये बन गया, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि मिश्रधन क्या है। तो मिश्रधन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन। तो हमारा ब्याज कितना बन रहा है यहाँ पर देखो, जब इसका और इसका गुणा करेंगे तो हमारा 10% ब्याज बन रहा है। देखो ब्याज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कितना बन रहा है ब्याज, R/T से, यानी कि 5/2 गुणा 4, ये काट के 2 और 5 दूनी 10, 10% ब्याज बना कि नहीं बना। और मूलधन क्या होता है, मूलधन होता है 100। तो कंप्लीट ये कितना हो गया, कंप्लीट, कंप्लीट हो गया 110। तो हम सीधा निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 100% का मान कितना दिया है, 10,000। तो हम क्या करेंगे, सीधा 110% का मान कितना होगा, काटा पीटी कर दो, परसेंट से परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 110 का गुणा 100 में करेंगे तो कितनी 2 जीरो और लग जाएंगी इधर, नहीं हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 11,000, ठीक है। ये बातें आपको आना चाहिए। इस तरीके से आपसे केवल एक क्वेश्चन पूछेगा, या तो साधारण पूछेगा या मिश्रधन पूछेगा, कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। हमने समय बचाने के लिए एक ही पेज पर दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो सवाल है उसमें हमसे क्या पूछा, आइए जानते हैं। मूलधन दिया है आपको 8,000 रुपये, मूलधन दिया गया है आपको 8,000 रुपये, ठीक है। दर दी गई है 4%, साधारण ब्याज दिया है 800 रुपये, समय आपसे पूछा है, ठीक है। तो आइए हम इसका समय निकालते हैं, किस तरीके से निकालेंगे। देखो, हम पहले से ही जानते हैं मूलधन क्या होता है, 100% होता है, क्लियर बात। दिया कितना है, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, क्लियर है बात यहाँ तक की। अब ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है R/T। तो R कितना है अपना, 4% है। T कितना है, T ज्ञात करना है, तो T ज्ञात करना है। ये बन गया साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज दिया कितना है, 800 रुपये, दिया है कि नहीं दिया है, क्लियर है बात। अब सवाल हमारा जम चुका है, अब सीधा हम इसको काट देंगे, ठीक है।
परसेंट से परसेंट काट देंगे, ठीक है। 2 जीरो से ए वाली 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। 1 जीरो से एक ये वाली जीरो काट देंगे हम, ठीक है। और इधर काट देंगे 8 से, 8 एकम 8, तो इधर बच गया 10, इधर बचे हैं 4, और काट देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब इस 2 से इस वाले 5 में अपन भाग देंगे, तो टी बराबर क्या बन जाएगा अपना 5/2, या हम कहें 2 सही 1/2 वर्ष, ठीक है। इस तरीके से आपको सवालों को करना है। ये आपका आंसर आ गया, एक स्टेप में आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम समय निकालना सीख गए, साधारण व्यय निकालना सीख चुके हैं हम, इससे पहले सवाल में समय निकालना सीख चुके हैं, मिश्रधन भी निकालना सीख चुके हैं। अब अगले सवाल में हम निकालना सीखेंगे दर। क्या निकालना सीखेंगे? दर। तो आइए जानते हैं दर कैसे निकालेंगे। सेम तरीका है, ठीक है। देखिए अगला सवाल अपना है, मूलधन 15,000 रुपये है। मूलधन कितने रुपये हैं? 15,000 रुपये हैं, ठीक है। मूलधन हमारा 15,000 रुपये है। दर ज्ञात करनी है, ब्याज 4500 रुपये है, समय दिया है 5 वर्ष, ठीक है। आइए इस सवाल को अपन करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि मूलधन का काम क्या होता है? 100%, तो 100% ले लिया। दिया कितना है? 15,000, तो 15,000 रुपये ले लिए। क्लियर है बात। ब्याज दिया हुआ है, ब्याज होता क्या है? ब्याज होता है R/T, R% टी कितना दिया है? 5 वर्ष। ब्याज बन गया, और ब्याज कंप्लीट दिया कितना है हमारे पास? 4500 रुपये। हमारा सवाल जम चुका है, अब हम इसको काटेंगे। तो देखते हैं, काटा पीटी करते हैं। परसेंट से परसेंट कट जाएगी, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। क्लियर है बात। और हम और काट सकते हैं, कहाँ? इधर काट सकते, 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगी, ठीक है। 15 से इसको काट देंगे, 15 तिये 45, ठीक है। 5 6 30, तो हमारा आंसर आ गया क्या? 6%। रेट कितनी निकली? देखो कितने कितने सरल तरीके हैं, बहुत ही यूनिक तरीके हैं, इसलिए आप इन सभी को अच्छी तरह अपने रजिस्टर में नोट कर लें और SSC GD का पेपर क्वालिफाई करें, ठीक है। अब हम बात करेंगे मूलधन निकालने की। अभी तक हमने समय निकालना सीख लिया है, ब्याज निकालना सीख लिया है, दर निकालना ये सीख चुके हैं। अब हम निकालेंगे मूलधन, ठीक है। अगला जो सवाल है वो है हमारा मूलधन निकालने का। तो आइए हम जानते हैं कि मूलधन कैसे ज्ञात करें। अगला जो हमारा सवाल है उसमें हम मूलधन निकालना सीखेंगे, ठीक है। देखो मूलधन आपको निकालना है, उसके लिए आप सवाल को अच्छी तरह पढ़ लें। मूलधन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। दर दिया है 3%, समय दिया है 3 वर्ष, और साधारण व्यय दिया 180 रुपये, ठीक है। आइए हम जानते हैं मूलधन कैसे निकालते हैं। मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है 100%। होता है कि नहीं होता है? बात क्लियर। इसको क्या करना है? हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमने x मान लिया। ब्याज क्या होता है? R/T, तो R/T कितना है अपना? 3, 3 × 3 9, या आप 3 × 3 ही लिख सकते हो, ठीक है। R/T है कि नहीं? वो दिया कितना है हमें? 180 रुपये। 180 रुपये दिए हुए हैं, दिए हैं कि नहीं दिए हैं? क्लियर है बात। अब हम इसको काट देंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगी। ये 3 × 9 लिखा हुआ है, या 3 3 से ही काट लो आप। 3 × 9, 3 से इसको काटेंगे 6 बार, फिर काटेंगे 3 दूनी 2 बार, ठीक है। कम क्लियर है बात। अब हमारा क्या बच रहा है? इधर कुछ बचा नहीं है, इधर कुछ बचा नहीं, इधर कुछ बचा नहीं। अब होगा तिर्यक गुणा, यानी इस 20 का गुणा कहाँ होगा? 100 में। जैसे ही हम इस 20 का 100 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 2,000 रुपये आंसर, ठीक है। मूलधन निकालना हम सीख चुके हैं, ठीक है। आइए इसके कुछ डिफरेंट सा क्वेश्चन है उनको भी करते हैं, ठीक है।